अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको हुमस बनाना सिखाया था और फलाफिल सिखाए थे, तो आज मैं बना रही हूँ इसके सैंडविच। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। आपने हुमस भी यकीनन सीख लिया होगा और फलाफिल भी बहुत इजी रेसिपीज़ थी जो मैंने आपको सिखाई थी, बहुत ही मज़े की थी। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। तो आइए हम इसका अब सैंडविच बनाते हैं, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पिकल ले लिया था। ये मैंने रेडीमेड लिया था, लेकिन आप इसको घर में बना सकते हैं। ये कुकम्बर का है, यानी खीरे का। इसको सिरके में डिबो कर बनाया जाता है, तो सिरके में डिप हुआ था ये। और मैंने इसको रेडीमेड इसका टिन लिया था और एक मैंने क्यूकम्बर ले लिया छोटा और इसको मैंने पीसेस में काट लिया। ये मैंने घर में बनाया था। एक चुकंदर ले लिया था और उसको मैंने इस तरह से काट के बारीक बारीक, और मैंने इसमें सिरके में भिगो दिया था। वाइट विनीगर में इसको हम डिप करके रख देंगे। अब मैंने एक टॉर्टिला ले लिया है। टॉर्टिला से इसकी हम सैंडविच बनाएंगे। आप चाहें तो जो खुबूस आती है रोटी, उससे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली खुबूस से भी बनाया जाता है फलाफिल। मैंने टॉर्टिला लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें हुमस लगाया था, उसके बाद मैंने मायोनीज़ लगाया है। इसके लिए मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। तो जितने भी सैंडविच आपने बनाने हैं उसके हिसाब से आपने अंडे बॉईल कर लेने हैं और अंडों को हम इस तरह पीसीज में काट लेंगे। तो पीसीज में आप चाहें तो आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। तो ये इसके बाद मैंने इस पर कैबिज काट ली थी बारीक बारीक, वो हम इस पर डाल देंगे। तो सैंडविच बना रहे हैं हम फलाफिल का, और 3 फलाफिल मैंने ले लिए थे और इस पर हम 3 फलाफिल रख देंगे। तो जितना बड़ा सैंडविच हो उसके हिसाब से हमने फलाफिल रखने हैं। और इसको मैंने कांटे की मदद से इस तरह से मैश कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको दबा के इस तरह मैश कर देंगे। और जो क्यूकम्बर का मैंने पिकल लिया था वो मैं इस तरह से इस पर रख दूँगी। इसके बाद मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ लिए थे थोड़े से, वो भी हम इस पर डालेंगे। फ़्रेंच फ्राइज़ भी इसमें जाते हैं। और जो मैंने चुकंदर का मैंने बनाया था विनीगर के साथ, वो भी हम इस पर डालेंगे। इसके बाद हमने टमाटर को स्लाइसिस करके डालना है। इसमें जो जाती है वो है चिली सॉस। चिली सॉस को हम अच्छी तरह से इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और जो अंडे मैंने बॉईल किए थे वो अंडे भी हम इस तरह से इस पर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनता है। इसके बाद इसमें केचप जाएगा, तो केचप भी डालना इसमें ज़रूरी है। और ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच बन गया है। अब हम इसको रैप करेंगे। तो ये टॉर्टिला जो है वो थोड़ा छोटा था, हालांकि बड़े साइज़ का था, लेकिन चूँकि इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा है तो इसलिए टॉर्टिला छोटा है, इसलिए मैं इसको डबल ले रही हूँ। तो टॉर्टिला डबल लेके बनाएंगे। आप चाहें तो ये इस तरह की खुबूस आती है रोटी बड़ी साइज़ की, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा टॉर्टिला से सैंडविच बन गया है। अब मैं एक ग्रिल पैन ले लूँगी और सैंडविच को रख के मैंने ऑयल इस पर डाल दिया था ग्रिल पैन पे, और इसको रख के हम ग्रिल कर लेंगे। दोनों तरफ से ग्रिल मार्क्स दे देंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल फ्राई पैन भी ले सकते हैं और दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर दे दें इसको। तो ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा सैंडविच होता है। रमज़ान में इसको ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने आपको हुमस और फलाफिल दोनों सिखा दिए हैं। वो बनाने के बाद इसको बनाएंगे तो सबको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। ये मज़ेदार सा सैंडविच आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच है और बीच में से बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखें इसकी फिलिंग सारी नज़र आएंगी। तो वीवर्स, आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।